दोस्तों नमस्ते। सबसे पहले तो इस देश के नेताओं को भैया बारंबार प्रणाम है। और इस देश के जो ठेकेदार हैं उनको भी बारंबार प्रणाम है। यार आप लोग एक बात बताओ, तुम्हारे बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, वो तो लाठी डंडे खाते नहीं है प्रोटेस्ट में। तुम लोग तो पढ़ा लेते हो भाई, हर जगह कमीशन सबको चाहिए। जनता तुम्हें चुन कर भेजती है संसद भवन में और विधानसभा में, ताकि उन गरीबों की आवाज़ को उठा सको और गरीबों के लिए भला कर सको। लेकिन नहीं, तुम तो जीतते ही नींद में चले जाते हो। तुम्हें जगाने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है बच्चों को रोड पे आके। और आपके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, आपके बच्चे थोड़े ना लाठी डंडे खा रहे हैं। नितिन गडकरी जी को देख लीजिए, बचपन से ही राजा महाराजा होंगे तभी तो उनके बच्चे आज फैक्ट्री वगैरह खोल दिए। अमित शाह जी का देख लीजिए, इतने बड़े बिजनेसमैन होंगे तभी तो कर लिए। भाई साहब, आज जिस के नेताओं के अपने बच्चों पे, परिवार पे हाथ रखा है, मैं ऐसे कई नेताओं का नाम ले सकता हूं लेकिन चलो नहीं लूंगा, जिनके बाप नेता होके हाथ रख दिए तो वो फैक्ट्री के मालिक हो गए, अरबों के मालिक हो गए। लेकिन वही आज इस देश के दो ऐसे परिवार हैं जिसका मैं नाम लेना चाहता हूँ। एक जिन्होंने अपने परिवार को नहीं देखा, परिवार में रहे भी नहीं, चलो दोनों हो सकता है, निगेटिव भी पॉजिटिव भी। एक तो नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरा योगी आदित्यनाथ हैं, जो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किए। लाल बहादुर शास्त्री जी थे तीसरा, कुछ नहीं किए। बाकी सब नेताओं ने तो देख लो क्या से क्या कर लिया है। तीसरा चीज़ ये है कि इस देश के लोग जातिवादी में बटा हुआ है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कानून बना रहे थे तो क्या वो जाति देख के बनाए या गरीबी देख के? अरे भाई 370 हट सकता है, सब कुछ बदल सकता है, तो भाई आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग वाले को क्यों नहीं वो आरक्षण मिल सकता है? हम कहते हैं जो रेहड़ी चला के अपने सब्जी बेचता है, जो 200 रुपया का मजदूरी करता है, क्या उसमें कोई जाति लिखा है क्या उसके सर पे कि जाति को आरक्षण में? हमें कैसे दूसरे जाति के लोग को जानता हूँ जो करोड़पति हैं और आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। जो कई ऐसे ठेला मजदूर चला रहे हैं जो जनरल कास्ट के हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, उनके बच्चे बेचारे जो भी कोई एग्ज़ाम का पेपर देते हैं वो जनरल में आ जाते हैं, वो 20 साल में ही बूढ़े हो जाते हैं। इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। हाँ, बेचारा वो तो अपने फटी हुई बनियान भी छुपाने के लिए लगा है। अरे मोदी जी, इस देश के तमाम नेताओं जो तुम लोग सो गए हो, जागो। इस देश में जाति की नहीं बल्कि गरीबी के आधार पर आरक्षण दो, ताकि देश में कहाँ ये प्रोटेस्ट में असली बातें कहाँ हो रहा है। जो गरीब है उसके लिए तो कोई वो नहीं पूछ रहा है। बस जहाँ वो बात होनी चाहिए वो तो हो नहीं रहा है। ना राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ना बीजेपी कर रही है, ना धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा से क्या हो जाएगा, क्या देश का कल्याण? अरे भाई साहब सोचो कि एक गरीब आदमी है, फटा पुराना बनियान है, फिर भी वो क्या, तो तुम इस जाति के हो, तुम्हें नहीं मिलेगा आरक्षण। तुम्हारा 575 रहना चाहिए, वो 400 पे ही पास हो जाते हैं। क्या ऐसे देश चलता है क्या? देश चलता है सबके बराबरी के हक से। जो वास्तव में गरीब है उन्हें मिलना चाहिए आरक्षण। भाई ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया, कई गरीब बेचारे प्रोटेस्ट करने लायक होते नहीं हैं बेचारे, वो तो दिन रात मजदूरी में लगे हुए हैं। उनके बच्चे के भविष्य का ऐसे ही चिंता है, पैसा है नहीं, वो प्रोटेस्ट क्या करेंगे? प्रोटेस्ट तो हमें लगता है कि लगभग जो 90% है भैया, उनके घर का स्थिति ठीक ठाक है। नहीं तो एक मजदूर बेचारा क्या प्रोटेस्ट करेगा बताओ? कुछ कर सकता है नहीं। वो तो वोट देने का अधिकार है, बाकी तो सब अपना मजे ले रहे हैं। हम कई ऐसे लोगों को जानते हैं जो अच्छा खासा उनका बिजनेस है, फिर भी वो आरक्षण ले रहे हैं। अरे मोदी जी, रेहड़ी पटरी मजदूरों को आरक्षण दो, जाति पे ख़त्म करो। देश के सभी नेताओं अब तो जाग जाओ। जय हिंद।